क्या इस देश का युवा जेनजी हो, मिलेनियल हो, जनरेशन एक्स हो, वो आंख बंद करके नहीं बैठा है रोमाना जी। वो भी बैठा हुआ है, वो जानता है क्रांति कैसे करनी है। इस देश के नियम अलग होंगे, लेकिन क्रांति का नियम एक ही होता है, सत्ताधारियों को उनके घर से हटाना और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को वापस करना। ये हमारी युवाओं के ऊपर है, इस देश के सारे 140 करोड़ के ऊपर है, और वो समय आ गया है, वो समय आ गया है। और इसलिए ये जो हंसने वाली रावणों की तरह हंसने वाले जो लोग हैं ना, ये अपना सिंहासन बताएं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये कब हटने वाले हैं। कमेंट्स करेंगे सर, थोड़ी भाषा के मर्यादा रखिए। इस तरीके के कमेंट्स करेंगे सर तो फिर बहस डीरेल हो जाएगी। प्लीज गुजारिश है मेरी, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज। के शर्मा जी आइए, जवाब दीजिए। मैं किसी की बोझ में नहीं बोलता हूँ, तो इस तरह की बेहूदगी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। सर विनम्र निवेदन है, प्लीज सर, प्लीज। बहस डीरेल हो जाएगी, प्लीज। शर्मा जी मैंने कह दिया है, प्लीज आप उस पर मत जाइएगा, अपने सवाल जवाब का संस्कार है। ठीक है, हाँ, वो इनका संस्कार दर्शा रहा है, उससे मैं ज्यादा नहीं कहूँगा जी। लेकिन मुझे हंसी क्यों आई जी, इन मुंगेरी लाल के हसीन सपनों पर हंसी आई, जो इस देश में ये अराजकता का माहौल पैदा करके कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आग लगा देंगे। अभी आरजेडी की एक प्रवक्ता ने जानकारी सर वो तो कह ही नहीं रहे आग लगा देंगे, वो तो कह रहे हैं कि हिंसक आंदोलन नहीं क्रांति होगी, वो ये कह रहे हैं। सर यह गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए ना सर। जितने विपक्ष के नेता हैं सबने इस बात को दोहराया है, इसीलिए मैंने कहा। आइए के शर्मा। बस मैं नहीं, लेकिन मुझे विपक्ष के नेताओं के लिए दोहराया तो है, लेकिन मैं उनके नेताओं का बयान तो कोट कर सकता हूं ना। ठीक है रोमाना जी, ठीक है, आप तो उतना तो करूं। मनोज झा का क्या बयान है? मनोज झा जी ने क्या बयान दिया था कि आने वाले समय में भारत भी बांग्लादेश की तरह यहां हालात पैदा होंगे। ये बयान किसके हैं? ये क्या, किसको धमकी दी जा रही है? सलमान खुर्शीद का क्या बयान आया है? संजय सिंह का क्या बयान है? संजय राउत का क्या बयान है रोमाना जी? कि भारत में जो है बांग्लादेश की हालत होगी, भारत में नेपाल जैसे हालत होंगे। ये हिंसा की धमकी नहीं, ये चेतावनी नहीं तो क्या है? ये देश के अंदर अराजकता को फैलाने की बात नहीं। इनके यहाँ समाजवादी पार्टी का आईपी सिंह का बयान क्या है? तो क्या ये भी नहीं कोट किया जाएगा? इससे गलत बातें जा रही है क्या? ये जब आप बयान चलाती हैं तो इस बयानों का जिक्र क्यों नहीं? बिल्कुल। मनोज झा को सामान्य है क्या? सांसद है वो। बिल्कुल सही बात है। और वो कह रहे हैं कि साहब बंगला और ये छोड़िए राहुल गांधी, राहुल गांधी। और जब ये बयान आए थे संजय राउत के, मनोज झा के, तब इस पर विस्तार से हमने चर्चा भी की थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी। एक सेकंड लेकिन आप उन बातों को, अरे भाई प्रवचन कोई नहीं दे रहा है, प्लीज आपसे गुजारिश है मेरी। अनुप्रिया जी, के शर्मा जी को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए के शर्मा जी को। अनुप्रिया जी की प्लीज थोड़ी सी आवाज कम कर लीजिए। के शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मुझे अभय दुबे जी के पास चलना है। आइए के शर्मा जी, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए सर, मैं अभय दुबे जी के पास चल रही हूं। बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में बोलूं। मैं राहुल गांधी का एक कोट जो है 2022 का आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि श्रीलंका की सच्चाई बाहर आ गई है, भारत की भी सच्चाई बाहर आने वाली है। ये क्या थ्रेड है सर? ये क्या धमकी है देश को? ठीक है, ये गांधी खानदान क्या समझता है? जवाब दीजिए अभय दुबे जी, जवाब दीजिए। ये जागीर है उसकी, अभय दुबे जी, कुछ भी करके आग लगा सकते हैं। रोमाना जी, 140 करोड़ महात्मा गांधी याद आ रहे हैं, मतलब क्या मायावी जीवन है इसका? शर्मा की बात जी। आइए अभय दुबे जी। रोमाना जी, विपक्ष के नेताओं के इन बयान को इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वीकार करना इस बात का परिचायक है कि इनका स्वभाव श्रीलंका की सरकार की तरह, बांग्लादेश की सरकार की तरह और नेपाल की तत्कालीन सरकार की तरह था। नेपाल के जेनजी पर आरोप मत लगाइए, सीने पर गोलियां मार दी गई पास से उनको। उदाहरण देता हूं मैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस साथ में सरकार थी, 5 लाख जेनजी को नौकरियां दी तेजस्वी यादव ने। इन्होंने क्या दिया? आइए बिहार में रोज लाठी चार्ज बर्बरता से मार रहे हैं। कसूर क्या उनका? वो आवाज उठा रहे कि 10-10 भर्तियों प्रवेश परीक्षा के घोटाले कर दिए, फर्जी डिग्रियां बेच रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, रोज कहां लेकर जा रहे हैं? सवाल तो ये है सर कि वो वोट चोरी के मामले को लेकर जेनजी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल क्यों करना चाहता है? दूसरा देखिए, हताशा है चुनाव में हार की। दूसरा देखिए रोमाना जी,
रोमाना जी, दूसरा देखिए, अखिलेश यादव जी ने हजारों शिकायत इलेक्शन कमीशन को शपथ पत्र देकर की कि अवैध तरीके से वोट काट दिया, आज तक जवाब नहीं दिया। यार कोई मुद्दा नहीं है आपके पास बात करने का, कमिश्नर ने जब हम मुद्दा नहीं मिलने है गए आपके पास, पहली आप बार लोग राजनीतिक दिवालिया हो चुके हो कि कहीं से कहीं भाग रहे हो जलेबी की तरह, मुद्दे पे बात ही नहीं कर पा रहे हो। वोट काटने पर मुद्दे पे ही बात नहीं कर पा रहे हो आप जनता तो। पार्टी को कोई चिंता नहीं होती, इसका अर्थ ये है कि इस पता नहीं पाप कहां में से आप शामिल है साथ में। क्या सोच के आप ऐसे डिबेट कैसे करने आए इलेक्शन हो? कमिश्नर कह सकता है असल आप SIR की राहुल प्रक्रिया गांधी के की बगैर गलतियों का जवाब कि नहीं मैं दे पा रहे हो। 20% वोट काट राहुल दूंगा। गांधी के बयानों का जवाब ये नहीं दे पा तकलीफ रहे। देखिए इनको, इसलिए सर ये लूटना चाहते डिबेट हैं करने में आपको प्रजातंत्र को। कि क्या जवाब दूं अगर राहुल तुम गांधी लोगों को? की सरकारों बोल का नहीं पा रहे आचरण हो आप। श्रीलंका बोल नहीं जैसा, पा रहे हो। बांग्लादेश इधर जैसा भाग और रहे हो। नेपाल देश राहुल जैसा गांधी है के- तो ये डर अच्छा राहुल है। गांधी की तुमको डरना गंदगी चाहिए को- जेनजी से। राहुल जेन गांधी जी के भारत के जो पास बयान कलम है, की उस पे ताकत सफाई नहीं है, दे पा रहे हो, तलवार आप की मुद्दे नहीं। पे बात नहीं कर पा रहे हो। अब बिल्कुल सफाई मुझे नहीं, आपका क्यों नाम सफाई चलिए नहीं? सर, समय क्यों इतना ही देंगे? है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर जेन्स को लेकर अब ये सियासत में एक नया घमासान है और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आरोप प्रत्यारोप जो वोट चोरी के लगाए जा रहे हैं, जितनी जल्दी उस पर भ्रम दूर हो जाए उतना ही लोकतंत्र के हित में होगा, वरना तो ये सियासी बयानबाजी और लंबी अगर खिंचेगी तो फिर भ्रम और बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा।